हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आप लोगों में से बहुत लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को आए दिन जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है हमारे द्वारा उसमें वो लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और उन लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा होगा इसमें। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। आप लोग को ये भी पता है कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आपके लायक तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा मकसद अटकाना भटकाना लटकाना नहीं है, आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन से रूबरू कराते रहना है। सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को विदिन सेकंड सारी सूचनाएं वहां पे मिल जाती हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो आप लोग को थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ता है। अब एक एक करके मैं सूचनाएं दे दूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी बहुत सारे परेशान हैं और वो लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे धरना किए थे और माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, जो कृषि मंत्री जी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जो भर्ती विज्ञापन है बहुत जल्द आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब शासन स्तर से आपकी प्रक्रिया चल रही है और तेज प्रक्रिया चल रही है, तो उम्मीद यही है कि आपका विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इतना आप लोग श्योर रहिए कि आपका जो विज्ञापन है यानी कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो पीईटी 2022 से ही निकाला जाएगा। और ये कब निकाला जाएगा, किस दिन निकाला जाएगा, इस चीज को कोई नहीं बता सकता, वो केवल आयोग के गर्त में है। लेकिन आपका विज्ञापन निश्चित तौर पे पीटी 2022 से ही निकाला जाएगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप लोगों ने आप लोग जैसा प्रयास अपना कर रहे हैं और पिछले दिनों भी किए हैं अपना प्रयास, तो वो काफी सराहनीय प्रयास था और उस पर कार्रवाई भी तेज हुई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आयोग अपना निर्णय ले रहा है और आयोग तेजी से आपके भर्ती विज्ञापन पे काम कर रहा है और एजीटी का विज्ञापन जो है पीटी 2022 से ही देखने को आपको मिलेगा। अब इसके साथ साथ बता दूं कि जितने भी लोग वन रक्षक के हैं और वो लोग मेडिकल का वेट कर रहे हैं, आपका मेडिकल नवंबर माह में लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका जो मेडिकल संबंधित जो नोटिस है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे संभवतः बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, उसमें कोई आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संभवतः जो मेडिकल होगा वो लखनऊ जनपद में ही कंडक्ट कराया जाएगा। जो मेडिकल टीम होगी वो आपका लखनऊ में ही आपको कनेक्ट कराएगी, तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहें। इसके साथ साथ 16/4/2016 की इन्फॉर्मेशन मैं बहुत पहले से दे रहा था और जो काम हो रहा था उस पर भी मैंने आपको अवगत कराया था और आप लोगों ने आज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख भी लिया होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो लोग जाकर के कृपया आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। आपका 16/4/2016 से संबंधित जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में जितने भी ट्रेड के भर्ती प्रक्रिया है सबका वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है वहां पे इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग को पर्टिकुलर अपने एक पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किए होंगे। तो आप लोगों को सभी जो आपने अलग अलग पदों पे आवेदन किया है उस पद जो उसमें लिखा गया है, सारे पद का नाम लिखा गया है, उस पद पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से आप अपना नाम उसमें सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स में आपको अपना नाम मिल जाएगा। उसको आप लोग क्लिक करने के बाद से अपना सारा इन्फॉर्मेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये सब डाल करके और जब आप लोग प्रोसीड करेंगे तो आपके जो दस्तावेज संबंधी जो प्रपत्र है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद से प्रॉपर उसको फिल करके और अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पे अंडरसाइन यानी कि खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको आयोग तक यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग यानी कार्यालय में 25 अक्टूबर तक उसको सेंड करना है। आप लोग इसमें स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और अगर लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर आसपास के रहने वाले हैं और आयोग आ सकते हैं तो आप लोग बाई हैंड भी उसको जाकर के वहां पे जमा कर सकते हैं और वहां से रिसीविंग ले सकते हैं। और ये 5वें तल पे आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा होता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस तरीके से आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है। देखा जा रहा है कि आयोग एक साथ बहुत सारे काम पे व्यस्त है, जैसे कि लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरफ से चल रहा है। आपका ये नोटिस आ गया जो कि डीबी के लिए आपका डॉक्यूमेंट अपलोड मतलब कि वहाँ पे सेंड करने के लिए नोटिस आ गया। इसके साथ साथ कुछ परिणाम पे भी काम चल रहा है। कुछ परीक्षाएं यानी कि पीईटी 2023 होने वाली, जिसमें करीब करीब 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं, उनका पेपर कराना है और कुछ परिणाम भी देना है इनको। तो आयोग अपने स्तर से बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये सराहनीय काम है। जिस तरीके से नए सचिव जी पद धारण किए हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में आकर के, तब से काम देखा जा रहा है काफी तेजी से हो रहा है और ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मेंबरों की कमी चल रही है आयोग में, वो आयोग को मेंबर जब भी मिलेंगे यानी बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जैसे ही मिलेंगे 18/5/2016 पे जो भर्तियां रुकी हुई हैं यानी कि जो सीधी भर्ती है जो कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ण करानी है, उन पे भी कार्रवाई तेजी से चालू हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। आयोग सारा काम बहुत तेजी से निपटाएगा और हो सकता है कि दिसंबर तक सारी बैकलॉग की चीजें खत्म कर दी जाए आयोग के स्तर से। इसके साथ साथ सहायक लेखाकार का जो आपने देखा होगा, इसका शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है और उसमें जितने भी लोग फॉर्म भरे थे लगभग सभी लोगों को कॉल किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और आपका जो पेपर है वो संभवतः नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में लगने की उम्मीद है।
जैसा कि आयोग अपनी प्रक्रियाधीन है, जैसा कि आयोग अपना काम कर रहा है, इस हिसाब से देखा जाए और एक आंकड़ा लगाया जाए या फिर एक उम्मीद लगाई जाए, तो ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि सहायक लेखाकार का जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, ये दिसंबर माह तक संपूर्ण यानी कि पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ लेखपाल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसका भी अंतिम परिणाम आप लोग को दिसंबर तक देखने को मिलेगा। और ये पेपर में भी प्रकाशित हो, पिछले दिनों पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, तो पेपर में भी ये सारी सूचनाएं थी लेखपाल से संबंधित, और निश्चित तौर पर लेखपाल का भी जो अंतिम परिणाम है वो दिसंबर के अंत तक आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 के मेन एग्जाम के लिए लोगों को पास किया गया है, करीब करीब 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। वो लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। संभवतः जैसे ही सहायक लेखाकार का पेपर होगा, इसके साथ साथ आपका भी पेपर हो जाएगा। तो आप लोग दिसंबर मान करके यानी कि दिसंबर को अपना टारगेट मान के अपनी तैयारी को करते रहिए। और आपसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप में सहायक लेखाकार का पेपर हो चाहे आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हो, इन दोनों पेपर में कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश को एक अलग तवज्जो दिया गया है, यानी कि एक सिलेबस में इन दोनों को जोड़ा गया है। और जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का पेपर हुआ था, उसके पेपर के स्तर को आप लोग पेपर का एनालिसिस करके देख भी लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो कृपया उसका पहले एनालिसिस देख लें। और देखने के बाद से आप लोग को यही पता चलेगा कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना या फिर टेस्ट सीरीज को खरीद करके टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने कंटेंट पे, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे पेपर में सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलते हैं। आयोग जब पेपर बनाता है तो आयोग के पेपर बनाने का यही रिकॉर्ड रहा है पुराने रिकॉर्ड से अभी तक। आयोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये चीजें मुख्य सेविका के पेपर में भी देखने को मिली है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बुक पे केंद्रित करिए, किताबों पे केंद्रित करिए, और अधिक से अधिक अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए और आप लोग पेपर में अच्छा प्रदर्शन दे पाए। निश्चित तौर पे टेस्ट पेपर लगाना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात भी है। तो आप लोग टेस्ट पेपर के साथ साथ अपने कंटेंट पे, और जो आपका कंटेंट हो यानी कि जो आपका बुक हो, उस पे आप लोग कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, जिससे कि आप लोग पेपर में अच्छा खासा गेन कर सकते हैं मार्क्स। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2023 में जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, मैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो पेपर है वो फरवरी माह तक संभावित हो सकती है, यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा है वो फरवरी महीने तक हो सकती है। तो जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट, जो कि 5,000 से ज्यादा पद था इसमें, और आपने आवेदन किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा सोचना है, मेरा मानना है, अगर आपके पीटी 2022 में 55 मार्क्स के आसपास है, यानी कि 55 नंबर के आसपास अगर आपके पीटी 2022 में मार्क्स हैं, तो आप लोग इसकी मुख्य परीक्षा यानी कि जूनियर असिस्टेंट 2023 की मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहिए। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का पेपर देखने को मिला है, इसी के आसपास आपका भी पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पेपर को एनालिसिस करिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करते रहिए। आप लोग को कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छे से पढ़ना है, और एक ऑथेंटिक बुक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वन लाइनर या फिर 2 से 4 दिन में जो पब्लिशर आए हैं वो लोग कुछ इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो पहले से, यानी कि एक घटना चक्र का मैं नाम ले सकता हूं, और मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अप्लाई कर चुका हूं इन चीज़ों को, तो इसलिए बता रहा हूँ कि घटना चक्र अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से, तो निश्चित तौर पर पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, और अपना टेस्ट पेपर जरूर लगाते रहिए। आपको पता है कि पूरे भारत में विद्यमान इस समय एक टेस्ट पेपर है, आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक के नाम से। मैं उनका प्रमोशन फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत सारे पेपर, जितने भी पेपर हैं, सारे पेपरों का अपना उसमें संकलन करके और पेपर प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप लोग एक बार खरीद लेते हैं उसको, तो सारे पेपर का उसमें आप लोग टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो लोग अपना अपना देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को टेस्ट पेपर देते रहना चाहिए, और इसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2023 वाले, वो लोग फरवरी को मान करके अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो परिणाम है, इसके परिणाम में ऑफिशियल साइट्स पे तो नहीं, लेकिन आने वाले जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं, या फिर अन्य जो सोशल साइट्स हैं, इन पे बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी को लेकर के। और ये जितनी भी खबरें वायरल हो रही हैं सब बेबुनियाद है। इसमें किसको लिया गया, यानी कि किस डिग्री को वैलिडेशन की दिया गया, किस डिग्री को डिक्लाइन किया गया, इसका परिणाम कब आएगा, या फिर इसका सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये सारा चीज उत्तर प्रदेश आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के अलावा एएसओ से संबंधित खबर किसी के पास नहीं है, केवल यूपी ट्रिपल एससी बता सकता है। और जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी अपना काम कर रहा है, अपना काम पुराने दिनों से करता आ रहा है, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि आपका जो परिणाम है, यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो परिणाम है, वो इस महीने के अंत तक
100% संभावना बन रही है कि आ सकता है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप लोग परेशान होने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। आयोग जो भी निर्णय लेगा वो आपके हक में होगा और वो एक विधिपूर्वक निर्णय होगा। किसी को सामने रख के आयोग निर्णय नहीं लेता है। आयोग जब भी निर्णय लेता है तो अपने नियम और उसके कुछ नियम हैं और कुछ उसके कायदे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेते हैं। तो ये बता पाना मुश्किल है कि किसको डिक्लाइन किया गया और किसको अप्रूव किया गया, लेकिन निश्चित तौर पे उम्मीद यही बन रही है और हम लोग संभावना भी यही जता रहे हैं कि इस महीने के अंत तक यानी कि अक्टूबर माह के लास्ट तक आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कंबाइंड टेक्निकल का भी रिजल्ट आपको इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। और मैं बताना चाहता हूं, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पद आया था दोनों सम्मिलित रूप से 2018 में, उसका री एग्जाम हो चुका है और इनका फाइनल आंसर की आपको बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इसका जो परिणाम है यानी कि जो डीवी के लिए इसका परिणाम है वो भी आप लोगों को हो सकता है कि इसी महीने देखने को मिल जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस महीने आपको 3 परिणाम देखने को संभावना यही बन रही है कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कंबाइंड टेक्निकल और वीडियो 2018 का जो री एग्जाम हुआ था उसका परिणाम, इन तीनों का परिणाम इस महीने आने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। जैसा भी कुछ होगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आयोग के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो और किसी के बहकावे में ना है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि मंडी परिषद 2018 का भी परिणाम आपको अगले महीने तक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 वाले थे, इसमें थंबनेल में मैंने लगाना भूल गया हूं, जूनियर इंजीनियर 2018 का परिणाम और मंडी परिषद 2018 का परिणाम ये नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुख्य सेविका का पेपर हो चुका है और इनका आंसर की भी आ चुका है और जब इसका फाइनल आंसर किया जाएगा उसका इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी माह तक आने की पूरी संभावना बन रही है। और निश्चित तौर पे आयोग जितना टाइम लेता है डीबी के लिए रिजल्ट देने में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुख्य सेविका का जो परिणाम है वो जनवरी माह तक संभावित है कि जनवरी माह तक इसका परिणाम आ जाएगा। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का भी जो परिणाम है 1262 पदों का, वो दिसंबर माह में हो सकता है कि दिसंबर माह में देने के बाद से आपका जनवरी माह या फरवरी माह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और जूनियर इंजीनियर का जब रिजल्ट आएगा इसके बाद से इसकी टाइपिंग टेस्ट होगी, तो जाहिर सी बात है जितनी सीटें हैं इसके सापेक्ष करीब 8 से 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कटा बताई है, उस हिसाब से अगर आप उतना आपका कटा बनता है या फिर उसके नंबर के आसपास हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मुख्य सेविका की बताना चाहता हूँ एक चीज, मुख्य सेविका में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी की मेनली हम फोकस कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अगर आप लोग हैं और जैसा कि आंसर की आने के बाद से एनालिसिस के बाद से ऐसा संभावना बन रहा है कि अगर आपके 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर के आसपास हैं तो आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन के उसमें हैं, दौड़ में हैं। और इस चीज़ को मैंने जब पहला पेपर आपका हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करने के बाद ही मैं उसी दिन बता दिया था कि इसका जो टफेस्ट लेवल है, जो इसका लेवल है पेपर का, उस हिसाब से अगर 50 नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं तो उम्मीद है कि आप जो है आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से चयन हो जाए। इतनी अच्छी बात होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि विदिन सेकंड आपको सारी सूचनाएं वहां पे दे दी जाएंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों से बचें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।